So the international break is finally over and the league football is back with some bangers, Gaurav. एब्सोल्युटली तरुण. सो पहला मैच डिस्कस कर लेते हैं विच विल बी लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. So everybody is waiting for this match after so long and कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है यार इस मैच में. क्यों? क्योंकि लिवरपूल आउट ऑफ फॉर्म है, यूनाइटेड ने जस्ट एक लास्ट मैच जीता है. बिल्कुल. तो ये जो ट्रिकी सिचुएशन है दोनों के लिए, बट आई विल स्टिल से दैट इट इज द बेस्ट चांस फॉर यूनाइटेड टू गेन सम पॉइंट्स. एब्सोल्युटली. क्योंकि जैसे हम कह रहे थे यूनाइटेड का सब फायदा उठा रहे थे क्योंकि उनकी फॉर्म डिप हो रखी थी. लेकिन इस टाइम लग रहा है कि लिवरपूल की फॉर्म डिप हो रखी है तो यूनाइटेड शायद फायदा उठा ले. हो सकता है. इट्स अ गोल्डन चांस फॉर देम बट वी कैन नॉट अंडर काउंट लिवरपूल. एब्सोल्युटली तरुण, बिकॉज द मैच इज इन एनफील्ड. तो वहां पर उनके रिकॉर्ड अगर हम स्टैट्स देखें तो लास्ट 9 मैचेस में होम में 8 मैच जीती है लिवरपूल. राइट. तो ये काफी दिखता है कि यार एनफील्ड में कैसा भी फॉर्म चल रहा हो दे गेट द रिजल्ट एनी हाउ. यस. सो हमें बात करनी चाहिए आई थिंक प्लेयर्स की. कुछ प्लेयर्स हमें आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं लिवरपूल के, लाइक रेड्स है. फुल बैक्स पे अभी बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है कि स्लॉट कौन खिलाएगा कौन नहीं. इसेक इज अंडर परफॉर्मिंग. ऑल अदर स्ट्राइकर्स आर परफॉर्मिंग रियली वेल एक्सेप्ट दी इसेक. सो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, प्लेयर्स खरे नहीं उतर रहे. साला भी आउट ऑफ फॉर्म है. सो व्हाट डू यू थिंक लाइक हाउ यूनाइटेड शुड रिस्पॉन्ड टू दिस आउट ऑफ फॉर्म टीम विच इज अंडर कॉन्फिडेंट राइट नाउ? 3 लगातार लॉसेस भी हैं उनके. तो ये कैसे यूनाइटेड इसको? मेरे ख्याल से तो लाइन, अगर मैं पिछले मैच की बात करूँ यूनाइटेड की, तो उनका जो लाइनअप ही आया था उसको देख के, जो सनडरलैंड के खिलाफ मैच था, तो यूनाइटेड का लाइनअप ही इतना अच्छा था कि मुझे लग रहा था वो रिजल्ट निकाल लेंगे. अगर वो उसी फिलॉसफी के साथ फिर से लाइनअप निकालता है, क्योंकि प्लेयर्स बहुत सही थे और बैठे भी थे उस मैच में, दिख रहा था कोऑर्डिनेशन भी बेटर है, माउंट को स्टार्ट करवाना, ये सारी चीज़ें दिख रही थी कि सारी पोजीशन सही चल रही हैं. अगर लिवरपूल के खिलाफ वैसा ही कुछ लाइनअप निकल के आता है, आई डोंट थिंक कि फॉर्मेशन तो चेंज नहीं होने वाली है जो अमोरिम खिलाता है. लेकिन हाँ, प्लेयर्स को अपनी पोजीशन पे जहाँ प्लेयर्स बेटर परफॉर्म करें, अगर वो चीज़ आ जाती है तो मे बी दे कैन गेट अ रिजल्ट. मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो शायद जीत जाएं, बट इवन गेटिंग अ ड्रॉ एट एनफील्ड विल बी अ ग्रेट रिजल्ट फॉर मैन यूनाइटेड, फॉर एनी टीम इन फैक्ट. सो anything else from this match or we should jump to the predictions? नहीं, आई थिंक तरुण मैं 1-2 स्टैट बताना चाहूँगा कि लिवरपूल एंड यूनाइटेड के पिछले 7 मैचेस में, दोनों के हेड टू हेड मैचेस में लिवरपूल एक भी मैच नहीं हारी है. तो पता चलता है यार लिवरपूल यूनाइटेड के साथ जब भी मैच खेलती है तो दे गेट अ गुड रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है. ऑफ कोर्स उनकी फॉर्म अभी डिप है, बट मुझे लगता है आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक एक फ्रेश फिलॉसफी, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ लिवरपूल विल कम बैक एंड दे माइट गेट अ. एक्चुअली दिस इज द बेस्ट चांस फॉर लिवरपूल आल्सो टू जंप बैक. इससे परफेक्ट मैच नहीं मिल सकता उन्हें. मतलब ठीक है, अगर छोटी टीम के खिलाफ जीत भी जाती वो, अगर कोई मैच होता देन इट वुड बी फाइन. बट अभी क्या है, यूनाइटेड है तो वैसे ही अग्रेसिव रहेगी टीम्स दोनों. और ये बेस्ट चांस है कॉन्फिडेंस पिक करने का. हाँ, बाकी एक और स्ट्रैट है कि अमोरिम लगातार 2 मैच भी नहीं जीता अभी तक. तो इट कंटिन्यूज. आई होप इट कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट मैच एज वेल. सो ही इज सेइंग ही होप्स बिकॉज़ ही इज अ लिवरपूल फैन, इफ यू डोंट नो. तो आई गेस वी कैन जंप टू द प्रेडिक्शंस. डेफिनेटली. सो आई विल प्रेडिक्ट अ ड्रॉ 1-1. Why I am not predicting a win for Liverpool? Because I sometimes jinx Liverpool, so it's better to because Isak form. If Isak will play better, I'm also saying this. If Isak will play better, like the Isak we know, I think they will win the match. मैंने प्रेडिक्शन में तो यार लिखा हुआ था कि 2-1 लिवरपूल विल विन, बट मुझे ना ऐसा मैच लग रहा है कि ड्रॉ भी निकाल सकती है यूनाइटेड और शायद जीत भी जाए. शायद, मतलब बहुत मुश्किल होगा वो, बट हाँ, मैं अभी स्टिल आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द लिवरपूल विनिंग 2-1. Okay, great. So moving on to our next big match, which is Bayern versus Dortmund. So this is a huge match, okay, and this is 1 versus 2 actually. Yes. So Bayern on first position, and we all know कि Bayern किस फॉर्म में है. I think यूरोप की बेस्ट फॉर्म में है वो इस टाइम, with one of the best strikers they have, Kane, who is in top form. बिल्कुल. हम अंडर काउंट कर ही नहीं सकते बायर्न को. मतलब बायर्न में मैंने बहुत सारी चीजें देखने की कोशिश की यार, कुछ गलती, कुछ ऐसा मिल जाए कि शायद डॉर्टमुंड को कोई चांस मिल जाए, बट मुझे लग नहीं रहा है. बट मुझे भी लग रहा था ऑफ कोर्स के बायर्न है यार, बहुत तगड़ी टीम है. मतलब हर पोजीशन, हर उसमें देखो तो वो बेस्ट है.
ओपामेगानो डिफेंड पे ले लो, नायर कीपर में ले लो, केन अटैकिंग, ओलीसे मिडफील्ड, सब कुछ टॉप इवन है। डियाज इज बिल्कुल, फॉर्म, जो नया है, इज इन फॉर्म, बहुत तगड़ी। फिर आप मैनेजर की तरफ जाओ यार, वो भी टॉप क्लास। ठीक है, तो अभी उनके पास देखने, ऊपर से देखो तो पता चलता है बायर्न विल विन इजीली, बट मैं एक और स्टैट रखना चाहूंगा तो उनके बोरुसिया ऑल्सो हैजंट लॉस्ट अ मैच इन ऑल कॉम्पिटिशंस जस्ट लाइक बायर्न म्यूनिक। मतलब यूएफा में भी वो अभी तक नहीं हारी This है, year. दिस ईयर, यस, दिस सीजन, This और लीग में भी वो नहीं हारी है, मतलब है ना। unbeaten, तो दोनों ही टीम्स अनबीटन है, मतलब बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है तरुण ये। So any player do you think from Dortmund that who has to pick him like himself up and win for Dortmund, यार provide goals for Dortmund at least? मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है एडीएमी एक प्लेयर है जो मिडफील्डर है उनका। course वो आई काफी थिंक watch list वो में भी है। मैंने जब लास्ट फ्यू हाइलाइट्स भी देखी थी हमने डॉर्टमुंड की, तो उसमें आई थिंक ही वाज द बेस्ट प्ले मेकर दैट दे हैव। एंड मुझे वैसे जब भी मैं डॉर्टमुंड को देखता हूँ, वो वन प्लेयर टीम नहीं लगती है, वो ऑल ओवर सारे प्लेयर एक साथ खेलते हैं, वो एक एज अ टीम मुझे बहुत प्यारी लगती है। बट क्या ये इनफ होगा? वो भी अलियांज अरीना में जब मैच हो रहा है, वो भी टॉप क्लास टॉप फॉर्म टीम के साथ, कितने चांसेस हैं यार कि वो क्या ही गोल मार देंगे? यार बायर्न लास्ट 10 मैचों में होम में 10 जीती है, ये भी नहीं कह रहा हारी नहीं है, जीती है, ठीक है। होम में जितने भी 10 मैच हुए हैं बिटवीन बोथ द टीम्स, बायर्न आउट ऑफ 10 9 टाइम्स जीती है, ठीक है। तो बायर्न के हिस्से में ही सारे स्टैट्स भी जाते हैं और जो फॉर्म है वो भी सब जाता है, और बायर्न में ही मैच है। तो ऑफ कोर्स मैं एकदम वो प्रिडिक्ट तो नहीं कर पाऊंगा, बट ऑफ कोर्स प्लेयर्स लाइक स्लॉटरबैक थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, बट उनका अटैक मुझे लग नहीं रहा यार कि वो कितनी भी कोशिश कर लेंगे यार। बायर्न विल फाइंड अ वे एंड दे विल स्कोर सम गोल्स, एंड आई गेस वी कैन जंप टू द प्रेडिक्शंस। Yes, what do you predict? My prediction is Bayern will win and it will be winning 2-1. 2-1. Okay, that's a close match you are predicting. But I am predicting कि 3-0 जीतेगी, because मुझे अभी लग नहीं रहा डॉर्टमुंड में कोई, जैसे मैंने कहा कि कोई स्टैंड आउट करेगा। एंड मेरे पास कोई एक भी स्टैट नहीं ऐसा मिल रहा है कि मैं कहूँ नहीं यार बायर्न म्यूनिख विल फेल टू डिफेंड और विल फेल टू स्कोर दोनों। So I It will will be predict 3-0. interesting to see कि किसी की अनबीटन स्ट्रीक जो इस सीजन चले आ रही है ऑल कंपटीशन में, किसी की गिरेगी या नहीं, वो अनबीटन स्ट्रीक टूटेगी या नहीं, तो वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड बिग मैच दिस वीक, इट इज फ्रॉम सीरिया विच विल बी सेकंड वर्सेस फोर्थ, AS रोमा वर्सेस इंटर मिलान। बहुत सारे फैंस ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये फिक्चर भी हम रखेंगे, बट दिस इज अ गुड फिक्चर, बहुत अमेजिंग फिक्चर हो सकता है तरुण ये। सो इंटर का मैं कहना चाहूंगा, इंटर आर ऑन 5th पोजीशन एंड फोर्थ आई गेस, फोर्थ, सेकंड वर्सेस फोर्थ। सो इंटर मिलान हैज 2.75 गोल्स इन लास्ट 8 गेम्स, मतलब पौने 3 गोल ऐसे ही लग रहे हैं उनके मैचेस में। मैं एक और शर्ट रखना चाहूंगा कि जो गोल डिफरेंस भी है उनका ना, इट्स वेरी ह्यूज। अगर रोमा इज ऑन 2nd पोजीशन, इंटर ऑन 5th, दैट्स फाइन, बट उनका गोल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसका एक स्टेट बहुत तगड़ा है तरुण के, दीज आर द टीम्स, रोमा इज द बेस्ट डिफेंसिव टीम राइट नाउ, सबसे कम गोल खाए हैं, 2 गोल खाए हैं 6 मैच में, 2 गोल खाए, राइट। इंटर इज द मोस्ट ऑफेंसिव टीम क्योंकि उन्होंने 17 गोल मारे हैं। यस, तो बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन है। याद है पहले, अब तो फिर भी चेंज हो गया काफी फुटबॉल, पहले क्या होता था, टैलेंट फुटबॉल लीग्स जीती जाती थी डिफेंस डिफेंसिव ऑफ कोर्स ना, कि गोल्स कम खाएंगे, ये सब होता था। तो रोमा वो रूप दिखा रही है वापस कि सिर्फ 2 गोल खाना 6 मैचों में इजी नहीं होता तरुण ये। तो एक तो ये स्टैट है, प्लस ऑफ कोर्स इंटर का जो मैं अगर कहूंगा कि अटैक जैसे हम देख रहे हैं 17 गोल मार दिए हैं, लाटूरो मार्टिनेज है, थुर्रम है, लेकिन थुर्रम ना तरुण इस मैच में इंजर्ड है, तो वो लेट अक्टूबर शायद आएगा। बट मुझे फिर भी दोनों की टीम मैंने देखी और मुझे जो मोस्ट बैलेंस्ड टीम लगी वो इंटर की ही लगी। बिल्कुल बैलेंस टीम तो इंटर की है, बट एक एज है रोमा के ऊपर कि रोमा में मैच है, और रोमा गोल्स खाना पसंद नहीं करती है। तो अगर वो डिफेंसिवली फिर भी स्ट्रांग रहती है तो आई थिंक दे कैन पुल सम गुड पॉइंट्स, एंड कंसीडरिंग देयर फॉर्म एज वेल, दे आर ऑन 2nd पोजीशन। व्हाट डू यू प्रेडिक्ट? आई एम प्रेडिक्टिंग तो थोड़ा 1-2 स्टैट्स और रखना चाहूंगा कि इंटर अवे में जब भी रोमा के साथ खेली है लास्ट 4 मैच, चारों जीती है अवे में। रोमा के खिलाफ अगर अवे में जब भी खेले 4 में से 4 जीती है, और बिटवीन बोथ द टीम्स 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स इंटर भी जीत रही है, ठीक है। तो इंटर के उसमें जा रहा है, बट रोमा इस साल दिखा रही है कि यार हमारा डिफेंस स्ट्रांग है,
या सिर्फ डिफेंस के ऊपर गेम्स जैसे कहा कि जीती नहीं जाती है, तो मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ डिफेंसिव गेम होगा, क्योंकि दोनों बड़ी टीम्स है, बिल्कुल, दोनों को बिल्कुल। पता है अटैक कैसे करना है। हम्म। तो आई थिंक इट विल नॉट बी अ डिफेंसिव गेम एट ऑल। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उनका डिफेंस स्ट्रांग है, तो हो सकता है गोल्स कम लगे जो इंटर चाहेगी गोल सब, मारना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मेरा माय प्रेडिक्शन विल बी तरुण, इट विल बी अ ड्रॉ 1-1 हाँ, at Roma. And what's your take? my take will be it will be 2-1, like Inter will be winning. Okay. So I am predicting this because I think Inter has best offensive record and they will score and they will win the match. Okay, so मजा आएगा देखने में तरुण। बहुत मस्त इसके पिक्चर्स बाद है यार। यूएफा भी आने वाला है। यूएफा भी आने वाला है, बहुत सारी प्रिडिक्शंस वहां भी करनी है, बहुत सारे एनालिसिस बाकी है उसका भी। सो देखना बनता है कि क्या होगा इन मैचेस में।